नमस्कार, मैं हूं राजा म्याल और आप मेरे साथ देख रहे हैं हम तो पूछेंगे। कि यहाँ के जितने लोग हैं सबके घरों में शौचालय है, इनको शौचालय की ज़रूरत नहीं है, मगर उनसे ही जानते हैं कि यहाँ कितने घर हैं और कितने घरों में शौचालय हैं और कितने लोग इस शौचालय में जाते हैं। क्या बोलेंगे, यहाँ कितने घर हैं और उनमें से कितने घरों में शौचालय हैं? दो जन के घर पे ही है, ज़्यादा किसके घर पे है नहीं शौचालय। हम लोग का छोटा छोटा घर है, उसमें ही हम लोग 4-3 फैमिली रहते हैं साथ में, इतने छोटे घर में, और एक ही बाथरूम हम लोग दो जन एक जन यूज़ करते हैं साथ में घर में। आपको झूठ लगता है तो हमारे सबके घर में आपको लेके जाएंगे, किसके घर में टॉयलेट है किसके घर में नहीं है वो आप खुद देख सकते हैं ये कैमरे के हिसाब से। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो महिलाएं हैं वो इस चाल में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो इस बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं। मगर हमारे बीच में इसी जो चाल के बाजू में आप देख सकते हैं शिव ज्योति अपार्टमेंट है, इसमें रहने वाले भी एक नागरिक हैं, वो भी अपनी कुछ जो बातें हमारे पास रखने चाहते हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलेंगे। जिस तरह से ये शौचालय तोड़ने के लिए नगर सेवक ने कहा है और आप एक फ्लैट में रहने के बावजूद भी आप बोलते हैं आप उस शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी क्या वजह है कि इस्तेमाल करते हैं और ये क्या टूटना चाहिए शौचालय? मुझे सुन के तो बहुत ताज्जुब लग रहा है कि शौचालय तोड़ने की बात चल रही है। मैं इस फ्लैट में रहते हुए भी पानी की तकलीफ़ जब होती है तो मैं हमेशा जाता हूँ, उसको इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ये चीज़ ऐसा सोचा जा रहा है। वो कुछ ज़मीन का उनका आपस का होगा, वो अपनी ज़मीन बढ़ाने के चक्कर में कर रहे हैं। बाजू में उनका बोर्ड लगा है, गणेश सेठी जी की जो जगह है उसको बढ़ाने के लिए शौचालय हटा रहे, सीधी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ के नागरिक जो हैं वो पूरी तरह से जागरूक है और उन्हें पता है कि यहाँ पे किस तरह का खेल उनके साथ खेला जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या कहे यहाँ के जो स्थानीय नेताओं ने यहाँ के स्थानिक लोगों के लिए जो शौचालय बनाए हैं या जिस तरह साफ़ सफाई में ध्यान दे रहे हैं, उसका इस्तेमाल सिर्फ जो इस तरह के झोपड़ों में रहते हैं वो नहीं बल्कि बिल्डिंगों में रहते हैं वो भी करते हैं, ऑटो रिक्शा करते हैं, या जो कोई बाहर से इंसान आता है वो भी इन शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कुछ लोगों के घर में कि उनके घर की क्या स्थिति, उनके घर में बाथरूम है या नहीं। आइए हम यहाँ के कुछ रहवासी हैं उनके घरों में जाकर देखते हैं कि उनके घरों की परिस्थिति क्या है और उनके घर में शौचालय है कि नहीं। आप मेरे सामने देख सकते हैं ये एक घर है जहाँ पे जो करीबन मेरे हिसाब से 10 बाई 10 या 10 बाई 12 का होगा। यहाँ पे ये महिला जो रहती है। आपके घर में शौचालय है क्या? नहीं। तो आप कहाँ जाते हैं शौचालय में? मैं भी उधर ही जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा आपको दिखाएं इनके घर में कि इनके घर में कहीं पे भी शौचालय नहीं है, कि यहाँ के सभी घरों में शौचालय है और यहाँ के लोगों को शौचालय की ज़रूरत नहीं। आप देख सकते हैं ये इतना छोटा सा घर में जिसमें महिला रहती है। आपके साथ कौन कौन रहता है इस घर में, कितने लोग हैं? अभी मेरे हस्बैंड का डेथ हो गया, अभी मेरी लड़की छोटी एक है और मैं 2 जन रहते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये महिला जो अपनी बच्ची और एक लड़के के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्हें रात बिरात अगर शौचालय जाना रहेगा तो इनके घर में शौचालय नहीं है। इसलिए ये शौचालय जो नज़दीक में बना है ये कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा इनके लिए अच्छा है, क्योंकि ये वहाँ जा सकती हैं। अगर यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया गया तो वहाँ इन्हें जाने में इन्हें भी तकलीफ होगी और इनकी बच्ची को भी तकलीफ होगी। आइए और भी घरों में देखते हैं कि वहाँ की क्या परिस्थिति है और वहाँ पे शौचालय है क्या। हमारे सामने ये देख सकते हैं यहाँ पे और भी ये घर हैं जो आजू बाजू में सेम उसी तरह के घर हैं, इसमें शौचालय है या नहीं हम इसकी भी आपको पड़ताल करके बताते हैं कि इस घर में, आपके घर में शौचालय है क्या? नहीं है। नहीं है। आप कब से रह रहे हैं इस जगह पे, कब से रह रहे हैं आप? अब तो हम लोग का 50-60 साल हो गया है। अच्छा, आप देख सकते हैं ये 60 सालों से रहते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं जरा इनके घर में क्या परिस्थिति है, यहाँ पे शौचालय है या नहीं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे लोग अपने परिवार के साथ छोटी बच्चियों के साथ रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शौचालय जो कहीं नहीं है, या 1-2 घरों में हो सकता है, मगर जो ज़्यादातर घर हैं उसमें शौचालय जो है नहीं है। आइए पूरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस तरह से महिला बता रही है कि उसके घर में जो है सिर्फ उन्होंने एक नहाने की अपनी जो छोटी सी व्यवस्था की है, जिसमें जो है अपने दिनचर्या के जो छोटे मोटे काम होते हैं, बर्तन धोने से लेके किचन के नहाना या उसके लिए है, मगर बाथरूम इनके घर पे नहीं है। परशुराम नगर के ही एक और इस समय घर में मैं आया हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं संयुक्त परिवार रहता है जिसमें 4 परिवार के लोग एक साथ रहते हैं। एक परिवार इस घर पे रहता है, दूसरा परिवार यहाँ है, आप देख सकते हैं अपने कैमरे में यहाँ पे है, इस घर में रहता है, और तीसरा जो परिवार है
वो इस तरफ रहता है और एक परिवार जो है वो और एक सामने है वहाँ पे रहता है। इन लोगों के घर में भी जो है कहीं ना कहीं जो है वो शौचालय नहीं है। हालांकि उन्होंने एक काम चलाओ बाथरूम बनाया, मैं अपने कैमरा में दिखाऊँ बोलूँगा कि दिखाएं आपको। ये बाथरूम उन्होंने ज़रूर बनाया है अपने जो रोज़मर्रा के जो काम होते हैं, नहाने धोने से लेके कपड़े धोने या जो दूसरे छोटे मोटे कामों के लिए उन्होंने बाथरूम बनाया है, मगर इनके घर में कहीं पे भी शौचालय नहीं है। और इस परिवार में कम से कम 19 से 20 लोग जो है सदस्य हैं। आइए जानते हैं कितने सदस्य, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं और बुजुर्ग महिलाएं कितनी हैं। क्या कितने लोग हैं आपके परिवार में और उसमें महिलाएं कितनी हैं? हम लोग के घर में ऐसे देखने जाओ तो 19-20 जन रहते हैं। बच्चे हैं, जेंट्स लोग, छोटे बच्चे, लड़की बड़का है, लेडीज़ लोग हम लोग इतनी जन रहते हैं। देवरानी जठानी लोग हम लोग के, सबका हम लोग का अलग अलग बनता है। फिर भी हम लोग का एक ही बाथरूम है, एक ही यूज़ करते हैं, पर टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट के लिए हम लोग को वहाँ पे जाना पड़ता है। और सानू गर्ल ने बोला है एरिया में हम लोग के 3 घर पे टॉयलेट नहीं है और सबके घर में है। आप उसको भी दिखाओ कि सबको दिखाओ किसके किसके घर में नहीं है। परशुराम नगर में उन्होंने मुझे अपने घर पे ले जाकर अपने घर की जो दशा बताई और उन्होंने दिखाया कि उनके घर में नहाने के लिए बाथरूम तो है पर शौचालय नहीं है। और ऐसे ही कई घरों के हमने वहाँ की महिलाओं से भी बात किया और उनका दर्द जाना कि अगर ये शौचालय टूटता है तो उनको किस तरह की तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। और आज हमने जो कम से कम 6 से 7 घरों में देखा, किसी घर में 19 लोग रह रहे हैं, किसी घर में 4 लोग रह रहे हैं, छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। जो पुरुष जो है वो तो कहीं भी जाके कर सकते हैं शौचालय, मगर महिलाओं के साथ सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है। ऐसे में अगर ये सार्वजनिक जो शौचालय टूटता है तो यहाँ की महिलाओं को काफ़ी तकलीफ़ होगी। इस वक्त मैं आया हूँ अंजू माछी के घर में, और जो आरएनबी पार्क में इसी सोसाइटी में रहती है। आइए आपको उनके घर पे दिखाते हैं। अंजू माछी जी, आप कब से इस घर में रह रही हैं और आपके साथ में कौन कौन है इस घर पे? हाँ, मेरा 15 साल हो गया है शादी करके, तब से मैं इधर ही हूँ। मैं वापी दमन में रहती थी, मेरा उधर घर था, मेरा शादी इधर हुआ है। मेरे मम्मी इधर की ही है, मेरे नानी लोग सब इधर के ही है, मामा लोग। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है। आप देख सकते हैं अंजू जी की 2 बच्चे हैं मैं और जैसे घर में रहती इतने उनका ये मतलब ये 10 बाई 10 का भी घर नहीं होगा। इस घर पे ये अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ रहती हैं और इसमें कहीं पे भी ना तो शौचालय है और ना ही जो है बाथरूम, जो क्या कहते हैं नहाने के लिए एक छोटे मोटे का बाथरूम होता है वो भी नहीं है। एक छोटा सा घर है जिसमें वो 15 सालों 16 सालों से यहाँ रह रही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों की जो समस्याएं कितनी जो है कठिन है और किस परिस्थिति में वो लोग रह रहे हैं। और अगर ऐसे में इस शौचालय को तोड़ा गया तो कहीं ना कहीं इन महिलाओं के साथ अत्याचार होगा। और जो प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है, जिस तरह से वो महिलाओं के लिए बढ़ चढ़ कर आ गया, अगर उन्होंने खुले में शौच से जो है मुक्ति का जो है एक अभियान चलाया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो महिलाओं को होता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उनको खुले में शौच में जाने की वजह से कई तरह की बीमारियां होती हैं। प्लस उनको जो है कहीं ना कहीं जो है असामाजिक तत्वों का भी कभी सामना करना पड़ता है और ऐसी अप्रिय घटनाएं भी घटती हैं जिनका कि हम आपको क्या बताना भी हमें काफ़ी वो हो रहा है कि इस तरह की महिला। तो आप हमारे साथ में जो अंजू है कुछ बोलना चाहती हैं, क्या बोल रहे हैं? सर, हम लोग को मोदी जी ने बोला था कि हम लोग को टॉयलेट बना के देंगे, निकला था स्कीम, पर हम लोग का घर ही इतना छोटा है एक्चुअली, तो हम लोग का जगह ही नहीं। अभी मेरे सास का घर देखा आपने, उधर ही हम लोग नहाने को जाते हैं, दोनों बहू लोग। हम लोग का बाहर कुछ नहीं है घर में, तो कुछ तो सास के घर में ही हम लोग बाथरूम में वो यूज़ करते। इधर घर में टॉयलेट बनाने का पहले आया था समझो, तो वो टॉयलेट तो अभी बनता ही नहीं, तो हमको उधर ही जाना पड़ता है। तो हमारी यही बस रिक्वेस्ट है कि हमारा टॉयलेट नहीं तोड़े। आपका दुश्मनी जो है, आपका झगड़ा है, आपका जगह है, वो आपकी जगह पे आप रखो। हम लोग को 50 साल के ऊपर का है, इतना चिक्कल था, तभी हम लोग को वो डब्बा लेके टॉयलेट करने जाते थे। मदन सिंह ने हमको बांध के दिया टॉयलेट, तो हम है ना जाने लगे। लाइट मदन सिंह ने हमको करके दी, पानी का सुविधा करके दी, और वो उधर संडास में टॉयलेट में रहते महिला लोग, वो लोग रोज़ का टॉयलेट सफाई करते और सब अच्छे से वो लोग करते। आप देख रहे हैं जिस तरह से अंजू जी ने साफ साफ बताया है कि जो यहाँ के स्थानीय नेता कुछ जो है इनके जनहित में काम कर रहे हैं, मगर कुछ है जो कहीं ना कहीं अपने हित को साधने के लिए इनकी उन जो सुविधाएं हैं उन पर जो है कहीं ना कहीं अंकुश लगाकर तोड़कर अपना फ़ायदा, निजी फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा इन सभी नेताओं से ये अनुरोध है कि जनता उन्हें इसलिए अपना कीमती वोट देकर नेता बनाती है या उनको मनपा महानगर पालिका में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजती है कि उनकी समस्याएं जो हैं उनको ख़त्म करके उनको वो सारी सुविधाएं दे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें ज़रूरत होती हैं। कैमरामैन अभिराज नायर के साथ मैं राजा मयाल, भाईंदर।